नमस्कार। शब्दकोश में आपका स्वागत है। आज हमारी वार्ता का केंद्र रहेगा वर्ष 2023-24 का बजट। ये बजट चुनावी बजट भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज जो बजट की प्रमुख बात रही उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में राहत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ाया है। अब तक 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स से छूट मिली हुई थी, अब उसको उस सीमा को 7 लाख तक पहुंचा दिया गया है। यानी कि जो लोग अभी 5 लाख कमाकर टैक्स से बचे हुए थे, अब 7 लाख तक कमाकर भी टैक्स से बचे रहेंगे। कहा जा रहा है कि यह मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो शासन को ये समझना होगा कि आखिर मध्यम वर्ग की डेफिनेशन क्या है। उदाहरण के लिए जो 7 लाख तक का आंकड़ा है, पहले 5 लाख तक का था, उसके अपन ये मान के चल रहे थे कि 40,000 से थोड़ी सी अधिक जिनकी आय थी वो उस स्लैब में आ रही थी। जरा सा हमने क्रॉस किया और वो आयकर की श्रेणी में आए, और अब जो श्रेणी है वो पहुंच गई है लगभग 60,000 के आसपास, कि 60,000 मासिक तक वेतन वाले लोग इससे बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो इसमें बारीकी ये है कि अब तक जो 40,000 कमा रहे थे, लगभग 40,000, वो आयकर की छूट में लाभ पा रहे थे। अब जो 60,000 तक हैं वो छूट के दायरे में आ जाएंगे। यानी 60,000 रुपए तक कमा के आप टैक्स के स्लैब से बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहत किसे है? पहले 40,000 वालों की थी, अब 60,000 वालों तक को हो गई। तो फिर क्या यही वो वर्ग है जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है? क्या ये मध्यम वर्ग इतना व्यापक है जो 60,000 रुपए तक का वेतन आज प्राप्त कर रहा है, ये इतना कमा रहा है? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत। क्योंकि जो पत्रकार धरातल पर काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर, गांव ग्रामीण स्तरों में, तहसील स्तर पर काम कर रहे हैं, यदि उनसे पूछा जाए, जैसा कि मैंने पूछा भी है, तो बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा निकलकर सामने आता है। वो ये कि यदि नौकरी पेशा लोगों को देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े लिखे लोग आज मालूम है आपको प्राइवेट सेक्टर में 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक के वेतन में काम करने को मजबूर है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि शासकीय स्तर पर जो 50,000 और 60,000 तनख्वाह वाले लोग हैं उससे कई गुना अधिक ये लोग हैं। तो ये निम्न वर्ग में शामिल है नहीं, बीपीएल में आता नहीं है, अंत्योदय में ये वर्ग आता नहीं है, और इधर ये उस स्लैब में भी नहीं आ रहा है जो इस बार छूट की श्रेणी में आ गया है। तो ये कौन सा वर्ग है? 10,000 से 30,000 तक जो झूल रहा है, जो हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक या उससे अधिक उसने डॉक्टरेट कर रखी है, या और इसने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। ऐसे बहुत से लोग आज प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से 30,000 रुपए तक के वेतन के भी झूल रहे हैं। यानी इनका पूरा कितना हुआ? मैक्सिमम 30 की भी श्रेणी लगा ले तो 3,60,000 रुपया वार्षिक इनकी आय होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वास्तविक मध्यम वर्ग है उसको इस नए स्लैब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 5 लाख से 7 लाख वालों को फायदा दे दिया, ये पहले से अभिजातीय वर्ग है। कितनी भी महंगाई हो जाए, जो वर्ग आज 50-60,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके सामने, अगर वो मध्यम वर्ग ही मानता है अपने को, तो उसके सामने समस्या है पैसा खर्च करने की, कि वो पैसा कहां खर्च करे। तो वो ऑलरेडी अभिजातीय वर्ग है, वो मध्यम वर्ग नहीं है। और जो छूट मिल रही है वो मध्यम वर्ग को छूट नहीं है। एक जागरूक पत्रकार होने के नाते मैं तो फिर प्रधानमंत्री से भी यही अपील करूंगा कि उन्हें मध्यम वर्ग की असली डेफिनेशन को जमीनी स्तर पर तलाशने की आवश्यकता है, और उस वर्ग की चिंता करने की आवश्यकता है जिसे मध्यम वर्ग कहा तो जाता है, लेकिन दरअसल वो निम्न वर्ग से ज्यादा दुर्गति झेल रहा है। वो अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहा है 10,000 से 30,000 तक की तनख्वाहों में। और यही वर्ग सबसे अधिक बड़ा वर्ग है जिसका ना तो कहीं कोई रिकॉर्ड है कि वो वेतन भोगी है भी या नहीं। वो जब रिटायर होगा तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना उसकी पेंशन है, ना ग्रेचुइटी है, कुछ नहीं मिलना है उसको। ऐसे वर्ग के लिए इस
आज की राहत में कोई स्थान केंद्र सरकार की ओर से नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार आज नहीं कल, और केंद्र नहीं तो अब जो सरकारों के राज्य के बजट आने वाले उनमें सरकारें चिंता करेंगी। इस कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज चाहता हूं अनुमति, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।